लंकापति रावण त्रेता युग का सबसे गर्विष्ठ प्राणी होने के साथ साथ एक ब्रह्मज्ञानी, कुशल राजनीतिज्ञ और बहुविद्याओं का जानकार था। भगवान राम के साथ युद्ध में उसकी मौत हुई, जिसमें उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि रावण का युद्ध केवल श्री राम के साथ हुआ था, जिसमें उसको हार मिली थी। लेकिन रावण केवल श्री राम के हाथों ही नहीं हारा था, बल्कि इससे पहले भी वह अन्य 4 योद्धाओं के साथ युद्ध करके हार चुका था। एक योद्धा ने तो रावण को अपनी बाजू में दबाकर चारों समुद्रों की परिक्रमा भी करवा दी थी। नमस्कार, द डिवाइन सोल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं राम के अलावा किन योद्धाओं से रावण हार चुका था। रावण की सबसे पहली हार किष्किंधा के राजा बाली से हुई थी। राजा बाली को वरदान प्राप्त था कि उसके सामने जो भी युद्ध लड़ेगा उसकी शक्तियां आधी हो जाएगी। एक बार राजा बाली पूजा कर रहे थे, तभी रावण उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगा। राजा की पूजा में बार बार विघ्न आ रहा था। इससे राजा बाली को गुस्सा आ गया और उन्होंने रावण को अपनी बाजू में दबाकर चारों समुद्रों की परिक्रमा करवा दी। रावण ने निकलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन विफल रहा। पूजा खत्म हो जाने तक राजा बाली ने रावण को बाजू में ही दबा कर रखा। अंत में रावण ने राजा बाली से क्षमा मांगी, जिसके बाद उसे छोड़ा गया। महिष्मती नगर के राजा सहस्त्रभाव अर्जुन ने अपने गुरु दत्तात्रेय को प्रसन्न करके सहस्त्रभुजाओं का वरदान प्राप्त किया था। एक बार रावण अपनी सेना को लेकर सहस्त्रभाव अर्जुन से युद्ध करने पहुंच गया। तब सहस्त्रभाव अर्जुन ने अपने हजारों हाथों से नर्मदा का पानी रोककर इकट्ठा कर लिया और फिर उसे छोड़ दिया, जिससे रावण अपनी सेना के साथ प्रवाह में बह गया और उसे हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद एक बार फिर रावण सहस्त्रभाव अर्जुन से युद्ध करने पहुंच गया। तब सहस्त्रभाव ने उसे जेल में बंद कर दिया। बाद में रावण के पितामह महर्षि प्लत्स्य के आग्रह पर उसे छोड़ा गया। अंत में रावण ने उसे अपना मित्र बना लिया था। सहस्त्रभाव एक चंद्रवंशी राजा थे, जिनका जन्म महाराजा हे की 10वीं पीढ़ी में माता पद्मिनी के गर्भ से हुआ था। उनका जन्म नाम एकवीर था। चंद्रवंश के महाराजा कृतवीर्य के पुत्र होने के कारण उन्हें कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से जाना जाता है। रावण पाताल लोक पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन वो भूल गया था कि पाताल लोक में किसी अन्य लोक की शक्तियां काम नहीं करती। रावण पाताल लोक पहुंचकर राजा बलि को युद्ध के लिए ललकारने लगा। उसी समय वहां पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। रावण को देखकर बच्चे आश्चर्य में पड़ गए और उसे पकड़ने लगे। उस समय रावण अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पा रहा था। बच्चों ने रावण को पकड़कर घोड़ों के अस्तबल में बांध दिया। जब यह घटना राजा बलि को पता चली, तब उन्होंने रावण को बच्चों की कैद से मुक्त करवा दिया। ये वही राजा बलि है जिनसे वामन भगवान ने 3 पग भूमि मांगी थी। पहले और दूसरे पग में भगवान ने पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कुछ बचा नहीं था, तो राजा बलि ने कहा कि तीसरा पग उनके सिर पे रख दे, जिसके बाद राजा बलि को पाताल लोक जाना पड़ा। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन रावण भगवान शिव से भी युद्ध करने चला गया। रावण कैलाश पर्वत पर पहुंचकर भगवान शिव को युद्ध के लिए ललकारने लगा। उस समय भगवान शिव ध्यान में लीन बैठे हुए थे। भगवान शिव का ध्यान भंग करने के लिए रावण कैलाश पर्वत उठाने लगा। तब शिवजी ने अपने पैर के ही अंगूठे से कैलाश पर्वत का भार बढ़ा दिया, जिससे वह पर्वत उठा ना सका और उसका हाथ पर्वत के नीचे आ गया। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी जब वह हाथ निकाल ना सका, तो उसने शिव स्तुति की और शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर दी, जिससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसको मुक्त कर दिया। मुक्त होने के बाद उसने भगवान शिव को अपना गुरु बना लिया। रावण ने अपना अंतिम युद्ध भगवान राम के साथ लड़ा था। रावण ब्रह्मज्ञानी था। उसे पता था कि केवल भगवान राम ही उसे मुक्ति दिलवा सकते हैं। इसलिए वह भगवान राम के साथ युद्ध में लीन हो गया और उसने अपने परिवार और वंश का भी नाश कर दिया। तो ये थे रावण के किस्से जो हम आपके लिए लेकर आए थे। आपके विचार और राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।